एक तो 18 तारीख को जनसंपर्क जो जैसा पहले कुरुक्षेत्र में किया पानीपत में है, और 4 तारीख को कबीर जयंती रोहतक में है, और जो विपक्ष आपके समक्ष है वो भिवानी में 25 जून की बजाय 9 जुलाई को होगा। 9 जुलाई को होगा कार्यक्रम है दिल्ली में, तो 9 जुलाई को करेंगे। और आज कल हमारी CLP की मीटिंग थी, उसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई कि जो प्रदेश सरकार है उसकी कार्रवाई पे भी चर्चा हुई, जिस प्रकार से अभी देखा, बहुत सारे आप अखबारों में पढ़ा होगा कि रिक्रूटमेंट की बात आए, ग्रुप डी से लेकर HCS की भर्ती के घपले और ये BJP सरकार कितने तो पेपर लीक हो। अब दूसरी एक और इन्होंने तरीका ढूंढा पेपर लीक का। कभी के क्वेश्चन पहले साल के 24 क्वेश्चन रिपीट करते हैं, 32 क्वेश्चन। अब तक करीब 30 पेपर लीक का अंजाम दे चुकी है सरकार, और HPSC भर्ती के परीक्षा में 32 क्वेश्चन जो जुलाई 2022 में हुई एक परीक्षा के पेपर में हूबहू कॉपी कर दिए गए, और पिछले HCS का पेपर हुआ था उसकी कॉपी कर दी गई इसमें। तो इस प्रकार से इसी प्रकार पहले वेटनरी भर्ती की भी साल 2017 की महाराष्ट्र में हुई एक भर्ती परीक्षा के 24% कॉपी किए गए, जो वेटनरी की हो या दोनों। इससे पहले HCS की भर्ती करने वाली HPSC के डिप्टी सेक्रेटरी के यहाँ दफ्तर में 1 करोड़ रुपये पकड़ा गया था, लेकिन उस मामले की आगे कोई जांच नहीं चली, ना कोई जवाब मिला। मैंने इस बात को असेंबली में भी उठाया था। तो आज उसका कारण ही हो गया, 2 लाख पद खाली हैं और सरकार नौकरी नहीं लगा रही लोगों को, और उसकी वजह से स्कूल जो है वो मैं आपको डिटेल दूंगा आज क्या परिस्थिति है स्कूलों की। सरकार ने जो हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है उसमें सरकार ने माना है कि प्रदेश के 538 स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, 1047 स्कूलों में लड़कों के लिए टॉयलेट नहीं है, 131 स्कूलों में पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है, 236 स्कूलों में बिजली कनेक्शन तक नहीं है। प्रदेश के 321 स्कूल ऐसे हैं जहाँ 4 दीवारी नहीं है, और 8240 जो है क्लासरूम जो नहीं है, और जहाँ 5630 अन्य कमरों की जरूरत है। 8000 जो है क्लासरूम की कमी है। स्कूल में सारी कमी पूरी करने के लिए 1784 करोड़ रुपए का बजट मांगा गया, और सरकार ने 2023-24 के लिए सिर्फ 424 करोड़ बजट दिया है, यानी 1360 करोड़ कम बजट दिया है। तो शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं है, जो बजट भी दिया जाता है वो पूरा इस्तेमाल नहीं होता। ये एजुकेशन इस तरह हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है इनका। और रिक्रूटमेंट जो मैंने बताया आपका, रिक्रूटमेंट की एजेंसी में तो जैसे मैंने कहा आपका HPSC डेंटल सर्जन रिक्रूटमेंट, और उसमें 2021 में कैंसिल हुए, एक स्कैम अनर्थ हुआ था HP ऑफिस में, तो कुछ आंसर बुक्स चेंज मिली गई थी। तो ये सारी बातें देखकर हर बार ऐसे करते हैं। ये HPSC जो है कमीशन डिसॉल्व होना चाहिए, ये एक उसका वो बन गया है, अड्डा बन गया है भ्रष्टाचार का। इसी तरह जो 4800 PGT की वो है वो आप खाली पड़ी हैं, तो इस प्रकार से इनका हर टाइम ये खाली पड़ा है। और
अभी कल इस बात का CFT में जिक्र हुआ कि क्या अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट में allotment to work was made to contractor quotation basis by flouting the prescribed e-tendering process and without approval of estimates having the same PIN number 1 वो किया जो कि होना चाहिए था, वो ऐसे किया। जो जिसको दिए हैं वो 5 कंपनियां हैं अलग अलग नाम से, लेकिन आदमी एक ही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये CAG कह रहा है। CAG की रिपोर्ट में आया कि 23.80 crores were released without execution of work. Further 183.83 crores was disbursed without the proper documentation. 183 करोड़ विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दी। तो सरकार को इस बात का इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और सारी इरेगुलरिटी जो है उसका पता करना चाहिए। ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद का मामला है, एक कॉर्पोरेशन का मामला है, लेकिन ये इस जगह हर कॉर्पोरेशन में इसी प्रकार से अभी इन्होंने एक टेंडर फ्रॉड किया गन्नौर के लिए। गन्नौर जो है IIHM जो गन्नौर मंडी है उसके लिए टेंडर वाज फ्लोटेड ऑन 20 दिसंबर 2021। उसका एस्टीमेट जो पहले इनका था 2200 करोड़ का था और L1 बिडर जो आया वो उसने कोट किया 2500 करोड़ और टेंडर कैंसिल कर दिया गया, ये ज़्यादा अमाउंट है। उसके बाद सेकंड कॉल टेंडर जो उन्होंने किया वो एस्टीमेट वैल्यू जो है 2500 करोड़ की लगा दी और L1 जो बिडर था वो 2650 करोड़ में उन्होंने दिया और L2 था 2678, जबकि कानूनी तौर पे L2 को नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये जो है L2 को दिया गया, उनका वो कर दिया, समझौता कर नहीं सकते, जबकि ये अगेंस्ट जो है टेंडर अवार्ड किया वो L2 को किया जो CWC गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। ये CWC गाइडलाइन है, इसमें है एज पोस्ट टेंडर नेगोशिएशन कुड ऑफन बी सोर्स ऑफ करप्शन, इट इज डायरेक्टेड दैट देयर शुड बी नो पोस्ट टेंडर नेगोशिएशन विद L1 एक्सेप्ट इन सर्कमस्टेंसेस। L1 से नेगोशिएशन की कर नहीं सकती, तो ये इस बात की पूरी जांच करनी चाहिए इनको, ये टेंडर कैसे गया और L1 को क्यों नहीं दिया गया, L2 को क्यों दिया गया, और पहले जब 2500 करोड़ का L1 आया हुआ था तो ये एस्केलेट कैसे हो गया इतने। तो ये सारा मामला जो है इसी प्रकार से है। तो ये सरकार जो है एक के बाद एक वो कर रही है। वही ये हो गया, छूट को बता दिया मैंने, ये परिस्थिति है। तो कल ये सारे हैं। हाँ, दूसरा आज सनफ्लावर के जो वो हैं वो 6400 रुपया है उसकी MSP और किसान मजबूर हो रहा है 4000 रुपये क्विंटल बेचने में, और ये 72 में जो इन्होंने कहा है 1000 रुपये क्विंटल दे रहे हैं। इसका मतलब किसान को 1500 रुपये प्रति क्विंटल फिर भी नुकसान है। तो 72 से निकाल के जब MSP है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कोई MRP नहीं है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान का हक है, उसको 72 से निकाल कर 6400 खरीदना चाहिए, MSP पे खरीदना चाहिए। और जो मुआवजा कह रहे हैं, आजकल मैं पढ़ रहा था भी इतना मुआवजा दे दिया हमने, तो बार बार मांगे जाने बावजूद किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। 17 लाख एकड़ से ज़्यादा फसल खराबा हुआ है, लेकिन सरकार ने लगभग 3 लाख एकड़ का फसली मुआवजा दिया है, वह भी ना के बराबर है। बहुत सारे मेरे पास टेलीफोन आए कि हमारे पूरे 18 एकड़ सब खराब हुए और मुआवजा हमारे को नहीं मिला। मुआवजे की रकम कम भेजी जाती है और उसमें भी जैसे रोहतक में मैं गया तो उन्होंने बताया 23.83 करोड़ रुपये जो किसानों को देने की बजाय वापस लौटा दिया गया।
बैंक से जाकर वापस लौटा दिया गया। तो ये और कौशल निगम रोजगार के नाम पर वो तो कर रहे हैं, ठेके तो चला रहे सरकार, और एक दिन लगाते हैं, थोड़े दिन के बाद निकाल देते हैं। देखिए वो ये क्या है, ये लेटर है कि उपरोक्त विषय के संबंध में आपको सूचित किया गया है कि इस पर पहले लगा लिया उनको पीओन एंड व्हीकल मेंटेनेंस हेड तथा सैलरी हेड में बजट ना होने की वजह से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कार्यरत निमित्त कर्मचारियों को सेवा की आवश्यकता नहीं है। मतलब तनख्वाह नहीं है तो उनकी सेवा की आवश्यकता नहीं है, ये रीजनिंग दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है कौशल रोजगार निगम भी एक भ्रष्टाचार का बना हुआ है और किसानों को न युवाओं को वो कर रहा है। और कल CLP ने ये भी किया कि जो हमारे मेडल लेके आए खिलाड़ी पहलवान, उनके साथ जो बस तलुकी हुई और जो इंसाफ भी नहीं मिल रहा, उसके भी उन्होंने चिंता व्यक्त की है और आग्रह किया और जल्दी जल्दी इंसाफ दिलवाया जाए। हाँ, रिजोल्यूशन पास किया, कोई तो बता रहा हूँ CLP मीटिंग